Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new analysis video. So आज का डेट है 24th of Jan, Wednesday and current time is 5:10 PM. So आज का markets close हो चुका है and it was a recovery trading session today. So कल के analysis video में देखिएगा mention किया गया था कि depending upon the today's trading session कि market किस तरह से open होता है, opening के बाद किस तरह का swing creation होता है, किस मोमेंटम के साथ होता है उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस साइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन करेगा। सो कल के दिन क्लियर कट मेंशन किया गया था कि हम कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, कोई भी जल्दबाजी एग्जीक्यूशन में नहीं किया जाएगा क्योंकि कल के मार्केट से बायस क्लियर नहीं था। तो अगेन एंड अगेन मैंने मेंशन किया था कल की वीडियो में कि किसी भी डायरेक्शन का प्री डिसाइडेड बायस कल के मार्केट में नहीं रहने वाला है। तो आज के ओपनिंग के साथ मार्केट के फर्स्ट बाइंग स्विंग के क्रिएशन के साथ क्लियर हो गया था कि इट इज अ बाइंग सेशन टुडे एंड सेलिंग मार्केट ये नहीं है, सेलिंग स्विंग का कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला है एंड सपोर्ट के साथ मार्केट यहाँ पर रिकवरी आज के दिन करने वाला है। तो इसी बेस पर बाइंग साइड का आज के दिन ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया एंड फर्दर आज के वीडियो में हम एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इन द टुडेज वीडियो कि जैसे कि हमारा कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन है जो कि निफ्टी 50 का एंड इसके बाद 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है तो मार्केट्स ऑफ रहेगा। देन सैटरडे संडे यूजुअल मार्केट्स ऑफ रहेगा। तो 3 डेज का कंटिन्यूस सेशन ऑफ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। सो जो करंट कूपन कोड है जय श्री राम 25 कूपन कोड जो कल के दिन आप सभी को अनाउंस किया गया, तो रिपब्लिक डे है तो हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। रिपब्लिक डे, सैटरडे एंड संडे 3 मोर डेज ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा। सो 25% ऑफर देखिए सिर्फ दिवाली पर ही दिया जाता है एंड दिस इज अ स्पेशल ओकेजन कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग एज इट इज दिवाली, राइट। सो इसलिए अगेन ये ऑफर इंट्रोड्यूस किया गया, अदरवाइज सिर्फ 25% दिवाली पर ही दिया जाता है। सो मेक श्योर टू यूज कूपन कोड जय श्री राम 25 टू अवेल एक्स्ट्रा 25% ऑफ ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट। तो सारी ही चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। सो बैक ऑन टू द चार्ट्स। तो अगर चार्ट्स के थ्रू एनालाइज करेंगे तो कल के दिन मार्केट कंटिन्यूअस मेजर सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। सो गैप अप के साथ मार्केट इंट्राडे हाई क्रिएशन किया, इसके बाद ट्रेंडिंग पूरा मार्केट शार्प सेलिंग स्विंग में गिरावट मार्केट्स में देखने को मिली। तो कहीं पर भी रिकवरी नहीं आया, मार्केट शार्प सेलिंग स्विंग पूरे इंट्राडे सेशन में मार्केट ने क्रिएट किया। तो यूनी डायरेक्शनल कल का मोमेंटम रहा एंड आई ऑलवेज से इनटू द वीडियोस कि देखिए जब भी मार्केट में क्या होगा, बड़ा मूव्स आएगा तो ऑप्शन बाइंग का मजा उसी में आता है कि मार्केट जब क्या करे, बड़े मूव्स या बड़े स्विंग्स को क्रिएट करें। तो जैसे कल के दिन यहाँ पर ट्रेंडिंग बड़ा मूव आ गया, तो इसके बाद आज का सेशन चॉपी होने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि मोमेंटम तो मिलेगा। तो इसी बेस पर आज के दिन देखेंगे तो काफी अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम क्रिएट हुआ एंड सेलिंग साइड का मोमेंटम मार्केट ने सफिशिएंट कैप्चर करने को दिया है। तो दोनों साइड का ट्रेड आज के दिन प्लान किया जा सकता था। दोनों कंसेप्ट को देखिएगा, यहाँ पर मैं शेयर करूंगा एंड बट मैंने पर्सनली बाइंग साइड क्यों लिया उसका भी लॉजिक डिस्कस करेंगे। तो ऑलवेज देखिएगा कि मैं दोनों केस आपको शेयर करूंगा कि यहाँ पर आज के दिन शॉर्टिंग भी किया जा सकता था बट फिर भी क्यों बाइंग किया गया है, क्योंकि देयर सम लॉजिक बिहाइंड इट कि हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को पिक किया जाता है। तो दोनों केसेस को समझिएगा कि कल के एनालिसिस वीडियो में मेंशन किया गया था कि ट्रेंडिंग सेलिंग है, रिकवरी आया नहीं है, मार्केट इंट्राडे हाई के बाद मेजर सपोर्ट्स तक कल के दिन प्राइसेस यहां पर रिवर्स कर दिया था। तो मेजर सपोर्ट पर आने के बाद क्या होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट बना लेगा तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और अगर पहला स्विंग ऐसा कहा गया था मार्केट अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो मल्टीपल वीडियोस में ये सेम लॉजिक डिस्कस किया गया है कि ये शार्प सेलिंग स्विंग है। तो और अगर आज के दिन पहला बाइंग स्विंग का क्रिएशन होने लगता है तो क्या कंटिन्यूअस बाइंग स्विंग में ये शार्प सेलिंग स्विंग रिवर्स हो सकता है क्या, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये वाले ट्रेड्स हमने बहुत बार वीडियोस में एग्जीक्यूट किया है मल्टीपल टाइम। अगर आप डेटा पिक करके देखेंगे तो ये सेम लॉजिक पर कि शार्प सेलिंग हुआ है, मार्केट नियर दी मेजर सपोर्ट है एंड सेलिंग ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म में, तो इसके बाद मार्केट क्या नहीं कर सकता, सपोर्ट से कंटिन्यूअस रिवर्सल नहीं कर सकता है। तो इसी बेस पर मल्टीपल डेज में ये सेम ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है कि बाइंग स्विंग का जैसे ही इंट्राडे हाई बनेगा,
हम सपोर्ट ब्रेकडाउन के एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में शॉर्ट करेंगे। तो सेम कंसेप्ट पर आज के दिन भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था एंड इंट्राडे हाई बनने के बाद कंफर्मेशन यहाँ कहीं पर आ गया था। इसके बाद देखेंगे तो लोज ब्रेकडाउन या ये सेलिंग कैंडल अगर देखेंगे तो जो कंफर्मेशन कैंडल है कि अगर सेलिंग साइड का ट्रेड बनता तो यहाँ पर बनता। कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये आइडेंटिफाई होगा बेस्ड ऑन दी स्विंग कंसेप्ट। कि कंसेप्ट आप सभी के साथ शेयर किया गया है कि बाइंग स्विंग में इंट्राडे हाई क्रिएशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंसेप्ट बताया गया है कि सेलर के पावर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो रिट्रेसमेंट देखेंगे तो सिंगल सिंगल कैंडल का रिट्रेसमेंट है जो मार्केट सस्टेन नहीं किया। मेजर रिट्रेसमेंट जो आया है या सेलर्स का डोमिनेशन आया है वो इसी इंट्राडे हाई के बाद आया है। तो 3 कैंडल्स रिजेक्शन, इसके बाद बायर्स ट्राइंग टू पुश द मार्केट अप बट इंट्राडे हाई तक बायर पुश नहीं कर पाया। तो कल के दिन भी एनालिसिस वीडियो में ये केस मेंशन किया गया था कि बाइंग स्विंग बनने के बाद, आप कल का वीडियो जरूर जाकर के देखिए इसके बाद, कि कल के वीडियो में क्लियर कट मेंशन था सेम कंसेप्ट पर कि बाइंग स्विंग में कंटिन्यूअस रिवर्सल तो होगा ही नहीं, होने को हो सकता है बट आज आप स्विंग नेचर क्या है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो इसी बेस पर कल का वीडियो अगर आप जाकर के देखेंगे तो क्लियर कट यही वर्ड्स को रिपीट किया गया है कि बाइंग स्विंग का रिवर्सल कंटिन्यूएशन कंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं हो सकता है। और इंट्राडे हाई बनने का लॉजिक भी बताया गया है कि हाई बनने के बाद दोबारा मार्केट हाई टेस्टिंग नहीं करेगा और जैसे ही नियर द सपोर्ट जाएगा तो इट विल बी द कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकडाउन। तो क्लियर कट आज के दिन सेलिंग साइड का भी ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता था, बट सेलिंग की बजाय मैंने बाइंग साइड का क्यों लिया है, क्योंकि देखिएगा जो मैं आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बायस के बारे में बताया था कि एक जनरल बायस मार्केट में क्या होगा, तो वो क्लियर होगा आज के पहले स्विंग से। तो आज का देखिएगा जो पहला बाइंग स्विंग है या जो बाइंग एक्टिविटी जिस तरह का मार्केट में सपोर्ट क्रिएशन के बाद हुआ है, इट क्लियरली आइडेंटिफाइज कि इट्स अ बाइंग डे, इट्स अ रिकवरी डे, इट्स नॉट अ सेलिंग डे। तो सेलिंग मार्केट नहीं है, इसलिए फिर इंट्राडे हाई बनने पर शॉर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मार्केट में ये सेलिंग आएगा तो कितना सेलिंग आएगा। हो सकता था ये सेलिंग काफी ज्यादा कम आता, और कम आता तो हमारा क्या होता, सफिशिएंट टारगेट वहां पर मीट नहीं होता। इसलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर पहले बाइंग स्विंग से क्लैरिटी आ ही गया है कि इट्स अ बाइंग मार्केट, आज के दिन रिकवरी डे है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी या ज्यादा अच्छा डिसीजन क्या है कि सपोर्ट बनने पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया जाए, क्योंकि इट्स अ रिकवरी डे। तो इसलिए आज के दिन यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लिया गया जैसे ही आज के दिन कंफर्मेशन क्रिएट हुआ है कि इट्स अ रिकवरी डे। अब देखिएगा कंफर्मेशन कहाँ पर आया है कि आज के दिन ये रिकवरी डे है। कंफर्मेशन आया, इसका कंफर्मेशन भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेजर रिजेक्शन आता है और अगेन मार्केट स्ट्रेंथ के साथ बाइंग स्विंग का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, तो उस दिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट अगेन रिवर्स होकर के इंट्राडे लो तक नहीं आएगा। तो अगेन देखिएगा 200 के सब्सक्राइबर्स हमने हिट किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग लव एंड सपोर्ट टू आवर दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। तो इसी बात पर देखिएगा एक और नया कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जो मेजर हमारे ट्रेड्स बेस्ड होते हैं वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट्स द क्रक्स ऑफ द मार्केट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेशल वीडियो इसको बनाने वाले हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 तरह के मार्केट एग्जीक्यूशन देखिए मेजरली मैं क्रिएट करता हूं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला टाइप का होता है कि मार्केट बाइंग स्विंग अगर बनाया है तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वो रिवर्सल ट्रेड होगा। तो सबसे पहला पैटर्न कौन सा ट्रेड किया जाता है, रिवर्सल ट्रेड होते हैं। तो मार्केट में देखिएगा सिर्फ 2 ही तरह के ट्रेड्स होते हैं। जो भी आप मेरे डेली ट्रेड्स देखोगे या जो ट्रेड आप खुद भी एग्जीक्यूट करते हैं, वो किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में 2 ही तरह का मार्केट क्रिएट होता है। या तो उस दिन क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगा, या फिर तो रिवर्सल होता है फर्स्ट बाइंग स्विंग का। तो पहला पोजीशन कौन सा होता है कि बाइंग स्विंग बनाया और रिवर्सल ट्रेड हो गया, कि मार्केट इंट्राडे हाई बना करके रिवर्स हो गया। तो पहला पैटर्न होता है रिवर्सल ट्रेडिंग सेशन का, और दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूएशन का होता है कि मार्केट क्या किया, इंट्राडे हाई के ब्रेक के साथ कंटिन्यूएशन कर गया। तो 2 ही तरह के ये दोस्तों केस होते हैं कि पहला है कि बाइंग स्विंग बनाया, पहले स्विंग का रिवर्सल हो गया। दूसरा होता है कंटिन्यूएशन केस कि जो पहला बाइंग स्विंग है उसे के डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यूएशन कर गया। अब इसी का वाइस वर्सा हो जाता है देखिएगा सेलिंग स्विंग के लिए, कि सपोज मार्केट पहला स्विंग सेलिंग बनाया है,
तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा, ऐसा इसका रिवर्सल कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसी की जगह पहला सेलिंग बनाया है और सेलिंग साइड चला जाएगा तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा। तो दो ही तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है, या तो पहले स्विंग का मार्केट कंटिन्यूएशन करता है या तो पहले स्विंग का रिवर्सल करता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि किस दिन, अगर ये हमने चीजों को समझ लिया कि किस दिन पहले स्विंग का रिवर्सल होने वाला है और किस दिन पहले स्विंग का कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो काफी ज्यादा हमारा ट्रेडिंग जर्नी भी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से चेंज हो सकता है। तो देखिएगा, दो ही तरह के मेरे ट्रेड्स होते हैं या दो ही तरह का मार्केट है तो दो ही तरह के ट्रेड होंगे। थिंग्स आर वेरी सिंपल, नो नीड टू कॉम्प्लिकेट। हर दिन मार्केट क्या करता है, एक स्विंग को क्रिएट करता है। आपने भी देखा होगा, या तो पहला स्विंग बाइंग साइड होगा या तो सेलिंग साइड होगा, थोड़ा चॉपी होकर के फिर वहां पर स्विंग क्रिएशन करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कंटिन्यूएशन होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। तो देखिएगा, रिवर्सल का कंसेप्ट तो सिंपल है कि इंट्राडे हाई बनाने के बाद मार्केट्स क्या करेगा, इंट्राडे हाई बनाने के बाद वहां पर टेस्टिंग नहीं करता है। इंट्राडे हाई बनाएगा और फिर रिवर्सल होगा, सपोर्ट टेस्टिंग करेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये रिवर्सल वाले केस की पहचान होती है। दूसरा जो केस होता है कंटिन्यूएशन का, तो कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर डबल मोमेंटम क्रिएट होता है, कि बायर जो होगा वो डबल डोमिनेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज के इस बाइंग केस को देखते हुए, बाइंग स्विंग को देखते हुए क्यों यहां पर कंफर्मेशन क्रिएट हुआ कि आज के दिन कंटिन्यूएशन मार्केट है, रिवर्सल मार्केट नहीं है। और कंटिन्यूएशन मार्केट है इसलिए कहा गया कि रिकवरी होगा। ये आइडेंटिफाई होता है बायर्स के नेचर को ऑब्जर्व करने से। तो देखिएगा, जब भी मार्केट, पहला देखिए जो बाइंग स्विंग का नेचर होता है वो कैसे क्रिएट होता है। कोई भी बाइंग स्विंग या सेलिंग स्विंग दो तरह से क्रिएट होता है। सबसे पहला है कि देखिएगा, एक पेस ऑफ मोमेंटम में बाइंग स्विंग क्रिएट होता है। तो सबसे पहले पेस ऑफ मोमेंटम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस वोलेटिलिटी या कितना शार्प या कितना डल बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ है। तो जैसे आज के दिन देखेंगे तो ये शार्प बाइंग स्विंग का क्रिएशन है कि इसमें ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं है। तो जो पहला मार्केट देखिएगा इंट्राडे हाई क्रिएशन करता है, वो पहले इंट्राडे हाई क्रिएशन के बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कंटिन्यूएशन डे है या रिवर्सल डे है। तो यहां पर जैसे ही इंट्राडे हाई क्रिएट हुआ, तो किसी भी ट्रेडिंग सेशन में बाइंग स्विंग में इंट्राडे हाई क्रिएट होने के बाद जो अगला बाइंग स्विंग क्रिएट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड उसी स्विंग से डिसीजन को क्रिएट किया जाता है। तो यहां पर अगर आप सेकंड बाइंग स्विंग में नेचर ऑब्जर्व करोगे तो सिंगल बाइंग स्विंग में आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि प्राइस का नेचर है, स्विंग का नेचर है कि प्राइस बाइंग साइड जाएगा, रिजेक्शन फेस करेगा, रिट्रेस करेगा और अगेन बाइंग साइड जाएगा, अगेन रिट्रेस करेगा, अगेन बाइंग साइड जाएगा। दिस इज द जनरल स्विंग नेचर। लेकिन जब एक ही बाइंग स्विंग में विदाउट रिट्रेसमेंट थोड़ा सा रिजेक्ट होकर के अगेन कंटिन्यूएशन होता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट में शोकास्ट करता है। जैसे इस पॉइंट पर देखेंगे तो क्या हुआ है, बाइंग आया, मार्केट सपोर्ट लिया इंट्राडे हाई के बाद और ये दूसरा बाइंग स्विंग यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ। तो दूसरे बाइंग स्विंग में आप देखोगे क्या हो रहा है, बाइंग स्विंग आने के बाद आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जो सर्कल मैंने मार्क किया है कि प्राइसेस, ये वाला जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है जहां पर मेरा कर्सर है, तो इसमें क्या हुआ है, काफी हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है कि इसका बॉडी साइज ज्यादा है। और जैसे जैसे मार्केट आप देखोगे, ये पहला कैंडल है, इसके बाद ये दूसरा कैंडल है, तो मोमेंटम क्या हो गया, पेस ऑफ मोमेंटम इसे कहते हैं। कैंडल साइज देखेंगे तो रिड्यूस हो गया है। कैंडल साइज क्यों, बाइंग स्विंग में, सेकंड बाइंग स्विंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। इंट्राडे हाई बनने के बाद कि कंटिन्यूएशन होगा तो इसमें पता चलेगा। तो पहले बाइंग स्विंग में अगर देखेंगे रेजिस्टेंस बनने के बाद, तो पहला कैंडल हेल्दी है, इसके बाद कैंडल साइज रिड्यूस हुआ, इसके बाद और रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द जनरल नेचर ऑफ मार्केट कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बाइंग स्विंग है, रेजिस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कंटिन्यूएशन होगा। दिस इज प्राइस नेचर। तो अगर ये कंटिन्यूएशन बिहेवियर अगर हायर प्राइसेस पर देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि इट्स अ कंटिन्यूएशन डे और मार्केट अगेन इंट्राडे लो तक रिवर्स नहीं करेगा। तो इसी बेस पर आज के दिन आइडेंटिफाई किया गया। यहां देखेंगे तो क्या हुआ, इस डोजी तक ये जो पहले बाइंग स्विंग का मोमेंटम है वो रिड्यूस हुआ, इसके बाद अगेन नेक्स्ट ही कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट अगेन पुश हुआ है कि इस पर अगेन इतना, इसका कंसेप्ट समझिए कि मार्केट इंट्राडे हाई लगाने के बाद सेकंड बाइंग स्विंग में भी मार्केट में इतना स्ट्रेंथ है कि प्राइसेस
किस लेवल पर डोमिनेशन हो रहा है, इंट्राडे हाई पर बायर डोमिनेट कर रहा है। कि प्राइसेस देखिए, जनरल नेचर क्या होता है कि प्राइसेस जितना महंगा हो रहा है तो सेलर उतना ज्यादा हावी होगा, सेलर के लिए उतना ज्यादा प्राइस अच्छा होगा सेलिंग के लिए। अगर जितना ज्यादा हायर प्राइस जाएगा तो यहां पर तो इंट्राडे हाई लगाने के बाद ऑल टाइम इंट्राडे हाई पर मार्केट चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये सेलर्स के लिए प्राइस ज्यादा अच्छा है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो वीकनेस आता है, बायर्स क्या होता है, इंट्राडे हाई पर तो बाय करने से डरता है बायर, राइट। सेलर को कॉन्फिडेंस होता है हायर लेवल पर सेल करने में। बायर के लिए आपको क्या होगा, अगर प्राइसेस ऑल टाइम इंट्राडे हाई चल रहा है तो हम तो स्टेप बैक करेंगे ना बाय करने से, कि जरा सा रिट्रेसमेंट आएगा और हम बाहर हो जाएंगे। तो दिस इज द प्राइस नेचर, कि जब भी देखिए डोमिनेशन इंट्राडे हाई लगाने के बाद अगर नियर द इंट्राडे हाई आपको देखने को मिले तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इट्स अ बाइंग डे एंड इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द बाइंग स्विंग इन टुडेस ट्रेडिंग सेशन। तो इसी बेस पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर डोजी क्रिएट होने के बाद इसका मतलब क्या है, मोमेंटम में रिडक्शन आया और अगेन स्ट्रेंथ का कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब बायर्स क्लोज्ड अगेन ऑन टू द हायर लेवल। तो दिस इज द कंफर्मेशन कि इट्स अ कंटिन्यूएशन डे। जब बायर इंट्राडे हाई पर डोमिनेट करने को रेडी है तो बहुत कम चांसेस है कि जब प्राइसेस रिवर्स होगा तो ज्यादा नीचे प्राइसेस वहां पर बायर गिरने नहीं देगा, कि डोमिनेशन होगा। और ऐसे कंसेप्ट में जब भी क्या होता है, इंट्राडे हाई के पास डोमिनेशन होता है तो देखिए ये चीजें काफी बड़ा पैसा मार्केट में इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे सेलिंग और बाइंग स्विंग से उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट वहां पर जिनका बड़ा पैसा इन्वॉल्व है या स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो इंट्राडे लो एंड इंट्राडे हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब भी इस तरह का डोमिनेशन आएगा तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है कि इंट्राडे लो उस दिन का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो इसके ऊपर से ही एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट सपोर्ट लेता हुआ बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में करने वाला है। सो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के दिन मैंने शेयर किया। इसके बाद मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, देखिएगा कि इस बाइंग स्विंग के भी नेचर को अलग अलग टाइप का नेचर क्रिएट होता है, कि आज के दिन काफी शार्प हुआ है, किसी दिन होगा कि इतना शार्प नहीं होगा। तो कंपैरिजन में करके चीजों को फिर ऑब्जर्व किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के बाइंग स्विंग के डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। बट आज का जिस तरह का प्रेजेंटेशन है उसके बेस पर मैंने कंसेप्ट ये शेयर किया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दिस इज द स्पेशल कंसेप्ट विच आई एम शेयरिंग based on our 200K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर इस वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा, जिससे ये कंसेप्ट और बेहतर तरीके से, आप जितनी बार इसको वॉच करेंगे, अगेन अगर वॉच करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा और चीजें इस कंसेप्ट की आपको अंडरस्टैंड होंगी। सो ये था कंसेप्ट। तो इसी के बेस पर देखिएगा आज के दिन टेलीग्राम चैनल पर ही जैसे ही कंफर्मेशन आया है तो सबसे पहले आप सभी के साथ एज अ रेगुलर प्रोसेस टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर किया गया। टेलीग्राम चैनल अगर देखेंगे तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल 24th of January, ये चार्ट है। एंड यहाँ पर 10:35 AM जैसे कि टाइमिंग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड टुडे का टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया। एंड सेम टाइमिंग पर देखेंगे तो दूसरा टेक्स्ट जो मेंशन किया गया है कि रिकवरी एक्सपेक्टेड, कि जो सेलिंग स्विंग यहाँ पर हुआ है तो इट्स अ रिकवरी ट्रेडिंग सेशन, सेलिंग साइड का रिकवरी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो सेम टाइप का चार्ट है, कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया तो ये स्क्रीनशॉट कैसे किस बेस पर शेयर किया गया है। आप अगर लॉजिक देखेंगे तो क्या है, सेम कैंडल में जब ये डोमिनेशन अगेन आ गया और नियर अबाउट क्लोज होने वाला ये कैंडल, सेकेंड्स का टाइमिंग अगर देखेंगे 10:34.56, तो जब क्लोजिंग होने वाला उस टाइम पर ये स्क्रीनशॉट लिया गया एंड आप सभी के साथ शेयर किया गया। तो कंफर्मेशन इसी कैंडल के क्लोजिंग में आया है कि इट्स अ बाइंग मार्केट, आज के दिन रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एंड देन जैसे कि कहा गया था कि ऑल टाइम इंट्राडे हाई में बाइंग को नहीं किया जाता है, रिकवरी आएगा, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर बाइंग को करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग है। तो इसी बेस पर रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क किया गया कि कंटिन्यूएशन एंड ब्रेकआउट आज के दिन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट का एक और टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पर 12:04 आएगा, राइट। एंड यहाँ पर टेलीग्राम का टाइमिंग देखेंगे तो 10:35 है। एंड यहाँ भी देखेंगे तो 10:34 है। तो ये स्क्रीनशॉट के मेरे जो हैंडसेट का टाइमिंग है इसको इग्नोर करें, जो ऊपर यहाँ कॉर्नर में है, कॉज आई एम करेंटली इन ट्रेवल, आई एम आउट ऑफ इंडिया, तो टाइमिंग यहाँ पर डिफरेंट दिखाएगा। तो ये देखेंगे ये जीरो द टर्मिनल का टाइमिंग है, तो 10:34 पर इसको शेयर किया गया।
इसके बाद देखेंगे तो मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट किया। तो रिट्रेस करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर अगेन टेक्स्ट को मेंशन किया गया कि अभी रिट्रेसमेंट क्रिएट हो रहा है, मार्केट रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस के बाद एंट्री बनाया जाएगा क्योंकि ऑल टाइम इंट्राडे हाई पर इट्स नॉट सेफ टू एग्जीक्यूट। तो इसी बेस पर मैंने यहाँ पर पैटर्न भी ड्रॉ किया कि मार्केट रिट्रेस करेगा और जहां से सपोर्ट बनाएगा तो फिर ऐसे बाइंग स्विंग में ब्रेकआउट आज के दिन एक्सपेक्टेड होगा। तो इसी बेस पर देखेंगे तो टेक्स्ट को ही मेंशन किया गया कि मोमेंटम एक्सपेक्टेड आफ्टर सपोर्ट क्रिएशन। इसके बाद जैसे ही सपोर्ट क्रिएट हुआ है तो अगेन टेक्स्ट को मेंशन किया गया है। सो 11:44 AM पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट इंट्राडे का ये जो हायर लेवल का सपोर्ट है उसको क्रिएट कर चुका था। तो इसी बेस पर यहाँ पर टेक्स्ट भी शेयर किया गया कि पोटेंशियल सपोर्ट क्रिएटेड एंड यहाँ पर ये सपोर्ट को मार्क किया गया। तो सपोर्ट देखेंगे मार्केट रिकवरी आया, रिकवरी के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और अगेन फिर लोअर लेवल पर मार्केट सपोर्ट का मेजर कंफर्मेशन दिया है। एंड जैसे कि जो स्ट्रेंथ का डोमिनेशन था तो इंट्राडे लो मार्केट्स ब्रेक नहीं करेगा और 60% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस सपोर्ट से जिस तरह का बाइंग भी आया है कि ये सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर आज के दिन नहीं होने वाला है क्योंकि ये रिकवरी डे है। तो इसी बेस पर यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट क्रिएशन है शेयर किया गया, अगेन पैटर्न को ड्रॉ किया गया कि बाइंग साइड का ब्रेकआउट यहाँ से एक्सपेक्टेड है, सपोर्ट बन चुका है। टेक्स्ट को भी देखेंगे तो पोटेंशियल सपोर्ट क्रिएटेड। इसके बाद 2.30 के अराउंड देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम इंट्राडे हाई के क्लोज प्रोसीड कर रहा था जिसमें सफिशिएंट टारगेट आज के दिन यहाँ पर अचीव हो गया। सो टेक्स्ट को अगेन मेंशन किया गया कि गुड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मिल चुका है। स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 21,200 का वीकली एक्सपायरी आज के दिन सिलेक्ट किया गया। एंड एक्सपायरी देखिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डाइवर्जेंस को देख के, कि जैसे मैं हमेशा मेंशन करता हूं वीडियोस में कि मैं डाइवर्जेंस को देखता हूं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में या स्ट्राइक प्राइस क्राइटेरिया का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, उसको शेयर करिए। तो आने वाले डेज में मैं इसको ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगा। बट जो मेजर रीज़न होता है कि स्ट्रेंथ को देखते हुए देखिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया जाता है कि किसमें बायर डोमिनेट कर रहा है। अगर बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो कॉल ऑप्शन कौन सा बेटर रहेगा जिसमें बायर ज़्यादा स्ट्रांग है एंड ज़्यादा उसमें कंफर्मेशन आ चुका है कि मार्केट बायर सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, कंफर्मेशन या स्ट्रेंथ ज़्यादा वहां पर है। तो इसी बेस पर देखिए डाइवर्जेंस अगर सिंपल बेस पर कहा जाए तो डाइवर्जेंस जिसमें होता है वो वाला स्ट्राइक प्राइस ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो 2.30 PM पर देखेंगे तो सफिशिएंट मोमेंटम आ चुका था। एंड स्पॉट चार्ट अगर आप देखोगे तो ये जो इंट्राडे लो मार्केट बनाया था तो ये इंट्राडे लो स्पॉट के चार्ट पर तो ब्रेक हुआ है, बट इस स्ट्राइक में स्ट्रेंथ होने की वजह से, डोमिनेशन होने की वजह से बायर्स हायर लेवल पर बाइंग किया है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आया है। तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है एंड स्टॉप लॉस में भी फिर ये चीज काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है एंड हेल्पफुल होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो। तो सेम बेस पर देखेंगे तो यहाँ से फिर काफी अच्छा मोमेंटम मिला। हालांकि इंट्राडे हाई ब्रेकआउट भी आज के दिन एक्सपेक्टेड था जैसे कि मेंशन किया गया, बट एज अ ट्रेडर जैसे मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि लालच हम नहीं करते हैं। ग्रीड एक ट्रेडर का देखिए दुश्मन होती है। तो ग्रीड कभी भी नहीं करना है। मुझे किसी भी ट्रेडिंग सेशन कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे गिर रहा है उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पर लेना देना नहीं होता। हमारा पॉइंट्स आया, हम टारगेट लेंगे, एग्जिट करेंगे। तो सेम बेस पर यहाँ पर टारगेट आ गया, हमने एग्जिट किया। इसके बाद ओवरव्यू के अकॉर्डिंग इंट्राडे हाई भी ब्रेक हुआ एंड जो रेजिस्टेंस मार्क किया गया था ये रेजिस्टेंस भी आज के दिन मार्केट्स ने ब्रेक किया है। सो दिस वाज द टुडेज ट्रेडिंग सेशन। तो काफी अच्छा ट्रेडिंग सेशन मार्केट्स में आज का रहा। एंड देखिएगा जैसे कि मोमेंटम मार्केट्स में अब काफी अच्छा क्रिएट हो रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा कि जब भी देखिए मेजर मूव्स हो तो क्या होता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस आर टिपिकली इजी टू एग्जीक्यूट। एंड यहाँ पर अगला एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन इजी क्यों होने वाला है? क्योंकि मार्केट्स दोनों दिन ट्रेंडिंग क्लोज हुआ है, मेजर मोमेंटम किया है। और मेजर मोमेंटम में जो अनादर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो मार्केट अभी करंट कंडीशंस में क्लोज हुआ है तो ये कंडीशंस अगले सेशन को इजी टू ट्रेड बनाती हैं। तो कंडीशन अगर अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेंज में मार्केट मेजर रेंज का क्रिएशन कर चुका है। ये प्रीवियस यहाँ का मेजर हाई है, ये हमारा मेजर लो का क्रिएशन हो चुका है। एंड मेजर लो में अराउंड मार्केट आज के दिन सक्सेसफुली बाइंग साइड सस्टेन होता हुआ क्लोज हुआ है। तो अगेन देखिएगा यहाँ पर सिंपल केसेस क्रिएट होते हैं ऐसे सिनेरियो में कि अगर कल के दिन देखिए एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन है
तो मैं ट्रेंडिंग वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट वन डायरेक्शनल कहीं भी मोमेंटम करे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है एक्सपायरी का? कि प्राइसेस एटलीस्ट 2-3 स्विंग कल के दिन बनाने वाला है। तो जैसे आज का सेशन है कि 2-3 स्विंग बनाया है, पहला बाइंग है, दूसरा सेलिंग है, तीसरा फिर बाइंग है, ऐसे 2-3 स्विंग कल के दिन बनने वाले हैं। तो दोनों साइड का अपॉर्चुनिटी देखिए कल के मार्केट्स में मिलने वाला है, एंड दोनों साइड का ट्रेड विल गिव अस सफिशिएंट मोमेंटम टू एग्जीक्यूट एंड एग्जिट द ट्रेड। तो जिस तरह का देखिए क्लोजिंग है, सस्टेन बाइंग साइड हुआ है, तो जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन होगा वो यही होगा कि कल के दिन मार्केट गिरने लगे। अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर पहला स्विंग सेलिंग होगा तो मार्केट डायरेक्ट ये सपोर्ट्स तक नहीं गिरेगा। तो अगर पहला सेलिंग स्विंग होगा तो सपोर्ट बनने पर पहला प्रेफरेंस बाइंग साइड दिया जाएगा, एंड बाइंग साइड का ये एग्जीक्यूशन विल बी अ हायर प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन। सो ये सबसे पहला केस हो गया कि अगर नीचे गिरेगा तो इंट्राडे सपोर्ट बनने पर बाय करेंगे, क्योंकि ये शार्प बाइंग स्विंग है, कंटिन्यूअस बाइंग स्विंग का मोमेंटम इज नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर देखिएगा बाइंग स्विंग कल के दिन मार्केट एक्सपायरी वाले दिन बनाता है तो एक्सपायरी पर देखिएगा कंटिन्यूएशन और ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका भी एक केस देखिएगा मैं शेयर करूंगा कि अगर कल के दिन सेलिंग स्विंग बनता है तो सपोर्ट बनने पर बाय करना, इट्स क्लियर। अगर बाइंग स्विंग बनता है तो अगर बाइंग स्विंग का इंट्राडे हाई क्रिएशन ये मेजर रेंज के हाई के नीचे हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। इंट्राडे हाई बनेगा, वीकनेस आएगा, सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर इस दिन का क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होगा। तो अगर जब तक ये इंट्राडे मेजर हाईज ये प्रीवियस डे का टेस्ट नहीं होता है तब तक पहला प्रेफरेंस डायरेक्ट सेलिंग साइड का दिया जाएगा। और अगर पहले बाइंग स्विंग में मार्केट गैप अप हो गया काफी ज्यादा या ये हाइस तक अगर आ जाता है तो फिर कंफर्मेशन बेस्ड एग्जीक्यूशन किया जाएगा प्रॉपर। फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट आएगा तो कंटिन्यूएशन एग्जीक्यूट करेंगे, और नहीं तो फिर रिवर्सल ट्रेड ही कल के दिन होने वाला है। तो ज्यादा जो प्रेफरेंस है देखिएगा बाइंग साइड जाएगा तो सेलिंग साइड बनेगा, और अगर मार्केट पहला स्विंग सेलिंग साइड बनाता है तो बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो यही दो केसेस हैं जो कल के दिन हम मार्केट्स में लुकआउट करेंगे, एंड इसके बाद ट्रेडिंग सेशन क्लोज है। तो जो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आफ्टर 26 ही पोस्ट करेंगे। क्यों पोस्ट करेंगे, 3 डेज का हॉलीडेज है, तो आज का लास्ट वीडियो है कल के सेशन के लिए। फिर कल के सेशन एंड फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस वीडियो कब आएगा, 26 के बाद आएगा। 3 डेज लॉन्ग वीकेंड है तो हम वेट करेंगे, कोई न्यूज़ तो नहीं आता है, मार्केट सेटल हो जाए, ग्लोबल क्यूज क्या चल रहा है, उसके बेस पर फिर इट्स बेटर टू वेट एंड एनालाइज द मार्केट्स। सो वीडियो देन 26 या 27 को वहां पर शेयर किया जाएगा। सो इसी बेस पर देखिएगा जैसे रेगुलर प्रोसेस है, आज के दिन भी शेयर किया गया ऑन टू द टेलीग्राम चैनल। इसके पहले मल्टीपल डेज जो भी ओवरव्यू है, एनालिसिस है, उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। एंड आई ऑलवेज से देखिए आपका जितनी बार आपका ओवरव्यू सही होगा, मेजर प्रोबेबिलिटी इसकी उतने बार ही आपके टारगेट्स वहां पर मार्केट्स में अचीव होंगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस रेशियो होगा जितने ज्यादा बार आप वहां पर राइट ओवरव्यू का क्रिएशन करेंगे। सो टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट ओवरव्यू के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड करेंटली जैसे कि मेंशन किया गया कि इट्स द बेस्ट टाइम टू परचेज द कोर्स एंड द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अभी हाईएस्ट ऑफर ऑफ द ईयर चल रहा है विच इज जय श्री राम 25 कूपन कोड। सो कूपन कोड एंड सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड करेंटली अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं तो टेलीग्राम इसमें इंक्लूसिव है। एंड आई ऑलवेज से कि कोर्सेज को परचेज करना देखिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है विद दी टेलीग्राम, क्योंकि इसमें आपको टेलीग्राम एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड साथ ही में ये लर्निंग कंसेप्ट मिलेगा। तो जैसे आज का कंसेप्ट बताया गया, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट उन कोर्सेज में शेयर किया गया है। सो 20 आवर सेशन में देखिएगा 20 आवर्स का कंटेंट है कि एक वीडियो में कितना पॉसिबल होता है। आज के दिन हमने क्या कंसेप्ट शेयर किया गया, अराउंड से 10 to 15 मिनट का कंसेप्ट शेयरिंग हुआ, तो उसमें पूरा 20 आवर का कंसेप्ट एक प्रॉपर डिजाइन वे में शेयर किया गया है। एंड इसमें आपको 1 ईयर टेलीग्राम चैनल भी वहां पर इंक्लूसिव मिलेगा। तो कंसेप्ट के साथ लाइव मार्केट ओवरव्यू आप जब देखेंगे तो वो बेस्ट लर्निंग प्रोसेस वहां पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 52 आवर सेशन जो है वो बेस्ट कोर्स टिल डेट डिजाइन बाय मी है। एंड दोनों कंसेप्ट या कोर्सेज में देखिएगा डिफरेंस क्या है, मेनली कंसेप्ट्स की डीपनेस का डिफरेंस है कि सेम प्राइस एक्शन को ही डिस्कस किया गया। जैसे मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, आई ऑलवेज प्रमोट प्राइस एक्शन, ओवरव्यू क्रिएशन एंड मार्केट ऑब्जर्वेशन। तो ये जो भी सारी चीजें कोर्सेज में डिस्कस की गई हैं, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन
ऑफ द मार्केट। तो कोई भी इसमें आपको इंडिकेटर नहीं सिखाया जाएगा, कोई भी देखिए फोकस इस पर ज़्यादा फोकस किसी तरह की फिक्स्ड स्ट्रेटजीज या सिस्टम सीखने पर नहीं है। जो मेन मोटिव ऑफ 52 आवर सेशन है, ये मोटिव है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया, तो कैसे ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स को डेवलप करना है। तो देखिए जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा चीज़ों के बेस पर, मार्केट के बेस पर, उतना ज़्यादा प्राइस एंड वॉल्यूम का वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो यही मेजर डिफरेंस है कोर्सेज में कि 20 आवर सेशन में 20 आवर का कंसेप्ट है, तो उसमें उतना डीपनेस में चीज़ों को डिस्कस किया गया है। एंड 52 आवर समझ सकते हैं कि 52 आवर सेशन का कंटेंट है, 52 आवर्स तक डिस्कशन को किया गया है, जो कि 6 मंथ के ड्यूरेशन में 52 आवर सेशन को रिकॉर्ड किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप में ये सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो 20 आवर सेशन में 1 ईयर टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड 52 आवर सेशन जैसे कि बेस्ट कोर्स है, तो इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो करेंटली इट्स द बेस्ट टाइम टू चेक आउट द कोर्सेज। डोंट फॉरगेट to use the coupon code Jai Shri Ram 25%, which is extended currently for 3 more days. So Republic Day है, तो इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। तो सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो जाते जाते ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।